Boys and girls, now let's move on ahead with our next question. Question number 4A. This question is from statics. ठीक है, और कोप्लेनर फोर्सेस का क्वेश्चन है दैट टू कनेक्टेड बॉडीज देर इज मोर देन वन बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन टू द सिस्टम. या दैट्स वाई कनेक्टेड बॉडीज एंड दे आर बोथ कनेक्टेड एट अ कॉमन पॉइंट. जो भी तुमको नाम रखना है लेटस से, हमने इसका नाम रख दिया लेटस से डी. ठीक है, हमने इस कॉमन पॉइंट का नाम रख दिया लेटस से डी. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो यूज करना है. समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ मोमेंट अगर लगता है तो. लेकिन सर्कुलर बॉडीज में, ठीक है, रोलर्स में समेशन ऑफ एम नहीं आता है. ठीक है, जनरली नहीं आता है. लैमिस लगा सकते हो, और फिर दो इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई. Always try and understand that whenever there is a force system, ठीक है, which is acting on a body, what different kinds of forces will be acting on the body, you need to take in account all of them. जैसे weight of the body हो गया, तो weight always acts in the vertically downward direction. ठीक है, if it is resting on any surface, then the surface will exert a support reaction. Surface क्या करता है, सपोर्ट करता है ना बॉडी को. तो there is a support reaction which is always normal to the surface. सरफेस को नॉर्मल रहेगा, वो फोर्स आ जाएगा. इफ द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, इफ द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन देयर वुड बी अगेन रिएक्शन ऑफर्ड बाय ईच बॉडी ऑन द अदर वन. ठीक है, सो इफ द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कॉन्टैक्ट तुमने अगर लॉस्ट करा दिया वहां पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर दिया, तो वहां पे तुमको एक फोर्स डालना पड़ेगा. जब तक कॉन्टैक्ट है तब तक क्या हो रहा है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. जैसे तुमने बॉडीज को सेपरेट कर दिया, तो क्या हो रहा है ना, एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी से फोर्स आ रहा है. ठीक है, दूसरे बॉडी से फोर्स आ रहा है, वो हमको दिखाना पड़ता है. ठीक है, सो इन दिस केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. जो हमको डायग्राम दिया हुआ है उसका प्रॉपर यूज करेंगे. ठीक है, सेपरेट एफबीडीज बनाएंगे. सेपरेट एफबीडीज बनाएंगे यहाँ पे. तो जो मेरे पास एक लेटेस्ट से सिलेंडर है, इसका नाम मैं पी रख देता हूँ. ठीक है, एक रोलर है, इसका सेंटर का नाम मैंने पी रख दिया है, तो ये रोलर पी हो गया. और दूसरा जो रोलर है उसको हम नाम रख देंगे क्यू. तो दोनों का अपना अपना एक एफबीडी बनेगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट एफबीडी आई एम गोइंग टू राइट द समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई. ठीक है, या फिर अगर लैमिसरम लगता है तो लैमिसरम लगा देंगे. ठीक है, जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसको यूज करेंगे हम. तो सबसे पहला क्या करेंगे, लेट अस मेक अ सर्कल ओवर हियर. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद एफबीडी, एफबीडी ऑफ रोलर पी. ठीक है, एफबीडी ऑफ रोलर पी. सो फॉर दैट आई नीड टू मेक अ सर्कल. ठीक है, सर्कल बना दिया मैंने. लेट्स मेक द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस which is the x and the y axis. ठीक है, सो ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहला वेट ऑफ द बॉडी. मास इज गिवन टू यू 50 kg. क्वेश्चन में बोला है, देखो मास कितना है, 50 kg है. तो ये मास कहाँ पे ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा. तो मास एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको मुझे वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो वेट में कन्वर्ट कर देंगे इसको. डब्ल्यू कितना हो जाएगा, WP, that's 50 kg. So 50 into 9.81. So WP, weight of the body, comes out to be 50 into 9.81. ठीक है, कितना मिला मुझको, it's 490.5. So I'll write over here 490.5. Now please understand, see, कीप द ओरिजिनल डायग्राम ऑल्सो विथ यू. ओके, क्योंकि वहीं से बहुत सारा ज्योमेट्री हमको यूज करना है, क्लियर हो जाएगा वहां से. तो क्या हो रहा है ना, मैं सिर्फ पी का एफबीडी बना रहा हूं. तो पी का वेट तो हो गया, अब पी रेस्ट कर रहा है इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है. तो यहां से एक फोर्स आएगा, सपोर्ट रिएक्शन आएगा, बराबर. isn't it, this is the support reaction, it's perpendicular over here. ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. अगर मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो नाउ इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द एंगल दैट इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड ओवर हियर
इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। ठीक है। तो ये जो सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है पॉइंट ए से जो आने वाला है, क्वेश्चन में बोला है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द रिएक्शंस इंड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ठीक है। पॉइंट ऑफ सपोर्ट ए बी एंड सी, गेटिंग, सो पॉइंट ए पे सपोर्ट रिएक्शन आएगा और वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये वर्टिकल मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सो और कितने से इंक्लाइन रहेगा, 60 डिग्री से इंक्लाइन रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन बना देता हूं लाइक दिस। ठीक है। ये कितने से इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड बाय 60 डिग्रीज है, दिस इंक्लाइंड बाय 60 डिग्रीज विद दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लो 60 डिग्री से इंक्लिनेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है। और ये सपोर्ट ट्रैक्शन पॉइंट ए से आ रहा है, तो इसका नाम हम आर ए रख देंगे। गेटिंग, दो रिएक्शन हो गया। ठीक है। एक सपोर्ट सरफेस से जो आ रहा है वो विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, दूसरा उसका वेट विच इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या हो रहा है ना, अब देखो रोलर को नीचे आने से कौन प्रिवेंट कर रहा है, जो रोलर क्यू है, जो रोलर क्यू है वो उसको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है। वो नीचे आने का कोशिश करे तो रोलर क्यू का क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है उसको ऊपर। तो रोलर क्यू से भी एक फोर्स लगाया जाएगा पी की तरफ, गेटिंग, जो इस पे रहेगा, इजंट इट, वो इस लाइन पे रहेगा। ठीक है। वो इस लाइन पे रहेगा, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द रोलर्स। ठीक है। सो दिस इज लाइन जॉइनिंग centers of the two rollers। ठीक है। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू रोलर्स, सो देयर इज गोइंग टू बी वन रिएक्शन इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ सपोर्ट रिएक्शन। क्यों सपोर्ट कर रहा है पी को, ठीक है, क्यों सपोर्ट कर रहा है पी को, तो सपोर्ट रिएक्शन बोला जाएगा उसको। ठीक है। कौन से पॉइंट पे लगाया गया ये फोर्स, पॉइंट डी पे लगेगा, इजंट इट, पॉइंट डी पे लगेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। ठीक है। जो बॉडीज, जो रोलर्स इन्वॉल्व है वो रिजिड बॉडी, तो फोर्स घुस के अंदर नहीं चला जाएगा। ठीक है। तो वो सरफेस पे सपोर्ट करेगा। तो यहां से आर डी ऐसा आने वाला, अच्छा, एंगल कितना रहेगा उसका इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन, इट इज दिस लाइन इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन ओवर हियर, इसके साथ ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा। ठीक है। तो मैं यहां पे एक फोर्स बना देता हूं लाइक दिस। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है। जो सपोर्ट आ रहा है रोलर क्यू से पी की तरफ, तो इसको आर क्यू पी बोल सकते हो। मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम डी रखा है तो आर डी बोल देंगे। ठीक है। दैट इज मोर सेंसिबल नेम, आर डी। इसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा यहाँ पे, ये इंक्लिनेशन रहेगा 30 डिग्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है बीच में एंगल कितना बनेगा अभी, 90 डिग्रीज का बनेगा। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रोलर, ओनली थ्री फोर्स आर एक्टिंग। अगर तीन फोर्स ऐड कर रहा है तो समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं हम, बाय लैमीज theorem, isn't it? I have all the three different forces and the angles which are present between those forces. So Lami's theorem, another very important theory question, boys and girls। ठीक है। Lami's theorem का भी थियरी करके रखना, ठीक है, अच्छे से। Lami's theorem प्रूव करने के लिए आता है, स्टेट करने के लिए आता है। स्टेट एंड प्रूव द Lami's theorem, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन। ठीक है। सो व्हाट एम गोइंग टू गेट नाउ हियर, तो बाय Lami's theorem I can now say RA divided by sine of the angle that is present between the remaining two forces। तो मुझे पता है ये वाला एंगल भी 90 है, isn't it? तो जो बचा हुआ दो फोर्स है, एक है डब्ल्यू पी और दूसरा है आर डी, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 + 30, isn't it? साइन ऑफ 90 + 30, मैं जानबूझ के लिखता हूँ 90 + 30, आता है 120 ही, लेकिन आई राइट इट पर्पसली सो दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एंगल लिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं लूंगा आर डी। ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम, आर डी लेंगे, आर डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन आर ए एंड डब्ल्यू पी, सो दैट्स अगेन 90 + 60। ठीक है। 90 + 60, it is equal to now the third force that is left, that's WP, which is 490.5। तो मैं लिख दूंगा 490.5 डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिमेनिंग टू फोर्सेस विच इज आर ए एंड आर डी, जो कि 90 डिग्रीज था यहाँ पे, इजंट इट 60 प्लस 30, दोनों को ऐड करके तो 90 हो जाएगा, तो बचा हुआ एंगल भी 90 होना चाहिए, क्योंकि टोटल सम हैज टू कम 180 डिग्रीज। सो यहाँ पे मैं 90 डिग्रीज लिख दूंगा। तो अब यहां से आर ए और आर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो आर ए वुड बिकम 490.5 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? 490.5 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120। ठीक है, सो आंसर आया है 424.78546। सो आई राइट 424.79 न्यूटन। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो उसका इतना सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है कैलकुलेटर में। ठीक है, तो आर ए हो गया, आर डी का वैल्यू भी निकाल लो। सो दैट्स गोइंग टू बी 490.5 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 90 प्लस 60, दैट्स 150 डिग्रीज डिवाइडेड बाय अगेन साइन ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, सो what I'll get, 490.5 into sine of 150, that comes on 245.25, 245.25 न्यूटन्स। ठीक है, ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर्स। तो मुझे आर ए और आर डी का वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, तो आर ए हो गया जो कि मेरा आंसर है, ये मुझे चाहिए 424.79 न्यूटन्स, एंड आर डी ये मुझे दूसरा वाला जो रोलर है उसमें काम आने वाला है, इट इज 245.25 न्यूटन्स। ठीक है, सो ये हो गए मेरे दोनों आंसर्स, आर ए एंड आर डी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द एफबीडी ऑफ द अदर रोलर। ठीक है, जो दूसरा रोलर है हमारे पास उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो दूसरा रोलर है उसके बारे में बात करेंगे हम। सो लेट मी मेक द एफबीडी ऑफ द सेकेंड रोलर विच इज रोलर क्यू। ठीक है, सो एफबीडी ऑफ रोलर क्यू आई एम गोइंग टू मेक नाउ। सो एफबीडी ऑफ रोलर क्यू। ठीक है, सो सेम सर्कल बनेगा, आइडेंटिकल है, पता है ना, क्वेश्चन में बोला है दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो सेम ही रोलर बनेगा। ठीक है, देन आई सिंपली टेक द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑल्सो। सो ये था मेरा एक्स एक्सिस, एंड देन आई विल टेक द वाई एक्सिस। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, दैट्स एफबीडी ऑफ रोलर क्यू। वेट रहेगा बॉडी का, वेट कहाँ पे ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, वही डब्ल्यू क्यू सेम ही रहेगा पूरा का पूरा। तो चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डब्ल्यू क्यू, इट इज ऑल्सो गोइंग टू कम 490.5 न्यूटन्स। ठीक है, उसके बाद दिस दिस रोलर दैट यू नाउ सी इज सपोर्टेड एट टू डिफरेंट प्लेसेस। एक तो वर्टिकल वॉल पे है, तो आरसी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल, इजंट इट? आरसी आएगा, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे आने वाला है, इजंट इट? ठीक है, और उसके बाद ये बी से भी आएगा एक रिएक्शन लाइक दिस, इजंट इट? बी से भी आएगा एक रिएक्शन, एंड ये जो रोलर क्यू है इसको पी धक्का मार रहा है, नीचे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो पी से भी आएगा एक रिएक्शन, है ना, जो आरडी है, और आरडी का वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, सो ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, इजंट इट? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, कितने से इंक्लाइंड है वो? 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये है तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन, किसका? ये आरडी का लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो मैं जनरली फोर्सेस को पुल नेचर में बताता हूं, पुश में नहीं बताता हूं। ठीक है, तो पुल नेचर में बता देंगे, मतलब तुम्हारा जो फोर्स आएगा वो यहां पे आने वाला है। लेट मी जस्ट मेक इट वेरी प्रॉपरली। एक यहाँ ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये आएगा तुम्हारा फोर्स। क्या नाम है इस फोर्स का? इस फोर्स का नाम है आर डी।
और आरडी का वैल्यू मुझे मिला हुआ है। हाउ मच इज आरडी का वैल्यू? 245.25 न्यूटन। ठीक है, हो गया दो। अब जो आरसी है देखो, उसका लाइन ऑफ एक्शन बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा फोर्स तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सपोर्ट रिएक्शन जो आ रहा है सी से, उसको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या बताया मैंने? आई ऑलवेज शो द फोर्सेस इन पुल सेंस। जो नेचर रहेगा फोर्स का वो पुल रहेगा, ठीक है। इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू देन मेक द डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। तो देखो कितना फोर्स हो गया, तीन फोर्स हो गया। एक आरसी से, आरसी आने वाला है, ठीक है। ये जो फोर्स मैंने अभी बताया ये आरसी का फोर्स है, दिस आरसी। फिर ऊपर से जो आया रोलर, क्या नाम था उसका, पी, रोलर क्यू से आया। तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका नाम रख दिया आर डी। वेट बता दिया मैंने। एक और बाकी था जो आरबी है, ठीक है। आरबी का इंक्लिनेशन कितना रहेगा यहाँ पे? आई कैन ऑब्जर्व इट इज 60 डिग्रीज। तो एक आरबी बना देंगे यहाँ पे, जो कि 60 डिग्री से इंक्लाइंड रहेगा। तो चलो ये आरबी बना दिया, देखो मैंने। सो दिस इज आरबी। ये लो, ठीक है। ये हमारा बन गया आरबी। इसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा? इसका इंक्लिनेशन रहेगा 60 डिग्रीज का विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री रहेगा। अब ऑब्वियस सा बात है, यहां पे मैं लैमी सीरम यूज नहीं कर सकता हूं, isn't it? आई कैन नॉट मेक यूज ऑफ लैमी सीरम हियर बिकॉज देर आर फोर नंबर ऑफ फोर्सेस, मोर देन थ्री फोर्सेस। सो आई हैव टू रिलाई ऑन समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई। एनी फोर्स विच इज लाइंग along the x and the y axis need not be resolved, वो ऑलरेडी x और y के ऊपर है। The forces that I need to resolve are the inclined forces। अच्छा, यहाँ पे पता कर लो, ये RB है, isn't it? This reaction, this support reaction is coming from the surface. So that's RB. So now you want to resolve the forces which are not horizontal or vertical, the inclined ones. तो वो कौन से है? एक तो वो RD है, दूसरा है वो RB। तो इनको रिजॉल्व कर देंगे उनके दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। सो RD को रिजॉल्व करेंगे, आरडी को रिजॉल्व करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे मुझको। आई गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ आरडी। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ठीक है, दिस गोइंग टू बी आर बी कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा आर बी साइन ऑफ 60 डिग्रीज, इजंट इट? दिस वॉज माई वाई एक्सिस, ठीक है। आरबी साइन 60 एंड आरबी कॉस 60। सेम वे आई ऑल्सो नीड टू रिजॉल्व द आरडी फोर्स, ठीक है। आरडी फोर्स इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड इज 245.25 एंड द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बताया नहीं था मैंने, तो यहाँ पे ये 30 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंक्लिनेशन है, सिंस इट वाज पैरेलल टू ए बी, सो दिस ऑल्सो हैज टू कम 30 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 245.25 cos of 30 डिग्रीज and the vertical force is going to be 245.25 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स दोनों हो गए मेरे। अब सारा रेजोल्यूशन हो चुका है। अब क्या करेंगे? अब समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई लगा देंगे। तो आरसी अननोन है और आरबी अननोन है, दो अननोन है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स लगाओगे तो पहले ही इक्वेशन में दोनों अननोन आ जाएंगे, आरसी भी आ जाएगा, आरबी भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पहला समेशन ऑफ एफ वाई लगा देता हूं, तो आरबी साइन 60 अपवर्ड जा रहा था तो प्लस हो जाएगा। देन माइनस ऑफ आर डी 245.25 न्यूटन डाउनवर्ड्स एंड देन 490.5 ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा, इजंट इट? 245.25 नहीं है, कितना है वो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो 245.25 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, मैंने गलत जगह पे शेडिंग कर दिया है, उसको मैं हटा देता हूं वहां से, ठीक है। यहां से हटा दूंगा और शेडिंग डाल देंगे इधर, ये वाला वर्टिकल फोर्स है, ठीक है। सो 245.25 साइन 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको ले लिया मैंने। 490.5 डाउनवर्ड है, 490.5 न्यूटन डाउनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे आरबी का वैल्यू पता चल जाएगा। अब आरबी साइन 60, साइन 60 कितना था? साइन 60 √3/2 है। साइन 30 कितना है?
1/2 है, तो ये वैल्यूज भी वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो आर बी इंटू साइन ऑफ 60 इज √3/2 माइनस 245.25 इंटू साइन 30, दैट्स 1/2 माइनस 490.5 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे आर बी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आर बी फ्रॉम हियर। आर बी इज गोइंग टू बी 490.5 490.5 प्लस 245.25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और डिवाइड बाय √3 कर देंगे। सो इट कम्स 707.9757. I can say RB is approximately equal to 708 newtons. प्लीज हाईलाइट योर आंसर। तो देखो आरबी का वैल्यू पता चल गया मुझको। ठीक है, आरबी का वैल्यू पता चल गया समेशन ऑफ एफ वाई लगा के। अब फाइनली हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा देंगे। सो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। नाउ यू कंसिडर ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन आएगा देखो, तो ये आर बी कॉस 60 आ जाएगा, ये आर सी आ जाएगा, ये 245.25 कॉस ऑफ 30 आ जाएगा। अगेन हाउ मेनी फोर्सेस यू कैन सी, 3 फोर्सेस। आरसी किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो पॉजिटिव रहेगा, आरसी वुड बी पॉजिटिव। और जो बचे हुए 2 फोर्स है वो कहां पे जा रहे हैं, वो लेफ्ट में जा रहे हैं। सो माइनस ऑफ आरबी कॉस ऑफ 60। ठीक है, लेकिन आरबी का वैल्यू तो मिल गया है 708 न्यूटन्स। ठीक है, आरबी का वैल्यू मिल गया है मुझको 708 न्यूटन्स। ठीक है, तो इट बिकम्स माइनस 708 कॉस ऑफ 6 डिग्रीज। ठीक है, लेफ्ट में जा रहा है। फिर दूसरा और एक लेफ्ट में कौन जा रहा है, 245.25 कॉस ऑफ 30। सो ये माइनस हो जाएगा 245.25 cos of 30, which is √3/2 must be equal to 0। cos 60 is 1/2। तो यहां से मुझे आर सी का वैल्यू मिल जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी 708, जो भी आंसर आया था। ठीक है, जो भी आंसर आया था 707.97 या 708, इट मल्टीप्लाइज विद कॉस ऑफ 60 विच इज 1/2, और यू कैन से 0.5, एंड देन प्लस 245.25 मल्टीप्लाइज विद √3/2। ठीक है, √3 divided by 2. So the answer is coming 566.38, 566.38 Newton. So that's your RC। तो यहाँ पे देखो तो हमारे आंसर्स कौन कौन है। एक तो आर ए हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा एक आंसर है आर ए, दिस इज माय आंसर आर ए, देन आर बी एंड आर सी। So, boys and girls, I'm pretty confident that this question also has been understood by you all, isn't it? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लाइक रिपीटेटिव क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन repeatedly keeps on coming in the exam, so make sure that you learn the question very properly. Boys and girls, please keep sharing these video lectures with your friends. Okay, it will be helpful for them also to understand this subject of challenge. Mechanics is usually called a subject of trouble. Okay, but as far as I am concerned, not just because I'm teaching this particular subject, but genuinely speaking, this is all basically mathematics only. Okay, so that's why the subject is quite easy if you know your mathematical rules and the other conceptual knowledge from the subject of mechanics. So boys and girls, please keep liking the videos, please keep sharing them with your friends who are doing engineering. And yeah, it's time for us to move on ahead with the next question. Boys and girls, let's proceed ahead.